नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने कि कम खर्चे में घर कैसे बनाएं। तो दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप कम खर्चे में अपना घर बना सकते हैं। घर बनाना किसका सपना नहीं होता है। हर इंसान का एक अच्छा डिजाइनदार सुंदर घर बनाने का सपना होता है, लेकिन दोस्तों क्या कई बार की पैसे की वजह से हम अपना ये सपना पूरा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज आपका इसी बात का सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ। आज सबसे पहले तो आप जब घर बनाने की सोचें तो सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना है कि आपको इंजीनियर से बढ़िया तरीके से एक प्लान तैयार करवाना है। सबसे पहले प्लान की तैयारी करनी है आपको कि अपना घर कैसा बनेगा। फिर दोस्तों, प्लान की पूरी जानकारी हो जाने के बाद में भी अपना घर इस तरह से दिखेगा। 3D में बनवाए पहले तो, वो भी अपना घर ऐसा लगेगा। दूसरी बात दोस्तों, कई बार क्या होता है कि प्लान में चेंजिंग कर लेते हैं, वो भूलकर भी कभी नहीं करें। बचत करें किन किन चीज़ों में, वो आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस मटेरियल में आपको बचत करनी है। आप भूलकर भी कभी भी सरिये, जैसे कि सरिया कम कर दिया, कई बार क्या करते हैं कि मालिक सरिया कम कर देते हैं, और जिसके पास पैसा है वो तो अपना अनगिनत सरिया लाएगा, उसको तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब जैसे कि किसी का 5 लाख का बजट है, वो तो 5 लाख के हिसाब से काम करेगा। आपको बचत कहाँ करनी है वो आपको मैं बताऊंगा। पहली बात तो बचत करनी है आपको ईंटों की। जैसे कि आप अगर अपने घर में कॉलम खड़े करवा रहे हो, बीम कॉलम पर आपका घर है, तो आप 4 इंच की ही दीवार लें, न कि 9 इंच की। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। दूसरी बात दोस्तों, आपने कई बार देखा हुआ कि 9 का ही कॉलम है, 9 की दीवार ले रहा है ठेकेदार, और समय की बचत बहुत ज़रूरी है उसमें। जितना कम समय में आपका मकान बनेगा उतना ही आपका पैसा बचेगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी अपना घर बनाएं तो सबसे पहले आप प्लान तैयार कराएं। तो दोस्तों, आगे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास मान लो कि 50 गज का प्लाट है, 50 गज के प्लाट में अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या आता है कि बजट ज़्यादा बैठ जाता है कि कई बार ठेकेदार की लापरवाही से, कुछ मालिकों की लापरवाही से बजट 5 लाख से जहाँ 5 लाख लगता है वहाँ पर 10 लाख का बजट बैठ जाता है ऑटोमेटिक। क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि देखने लायक होती हैं और सोचने लायक होती हैं कि ये हमारा काम इतने में हो रहा था, इतने में क्यों चला गया। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप अपने खर्चा कहाँ कम करें। सबसे पहले तो आप अपने मकान का एरिया कम से कम लें और डबल स्टोरी का मकान बनाएं, ताकि आपको देखने में भी मकान आपका सुंदर लगे और कम बजट में आपका मकान तैयार हो जाए। दूसरी बात दोस्तों, बचत कहाँ करनी है आपको। जैसे इलेक्ट्रिक सामान है, फिनिशिंग आइटम में जो पैसा लगता है ना, उसमें बचत करनी है आपको। अगर आप उसमें बचत करोगे तो आपका फ़ायदा 100% आपका फ़ायदा होगा। जैसे बिजली का प्लग है, बिजली के प्लग में बचत कर लिया आपने, टाइल्सों में बचत कर ली, कलर्स में आपने बचत कर ली। तो वो तो बड़े लोगों का सपना होता है। तो बड़े लोग तो देखो, किचन, जैसे किचन, मॉडर्न किचन बनाना है आपको, मॉडर्न किचन बनाओगे तो आपको उनसे 2-2.5 लाख रुपये का किचन बनता है, 5 लाख का भी किचन बनता है, 10 लाख का भी किचन बनता है। लेकिन आप उनको तो 5 लाख के अंदर मकान बनाना अपना, तो किचन में ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, किचन को कोई देखने वाला भी नहीं है। दूसरी बात, बाथरूम में आप, कुछ लोग कहेंगे कि दूसरे का देखने के बाद सोचते हैं कि हमारा बाथरूम भी ऐसा हो। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाथरूम में कौन सा आपको मेहमान ला के बैठाने हैं। बाथरूम में भी आप कम खर्चा करें। और तीसरी बात दोस्तों, हॉल के अंदर आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा हॉल बनाएं तभी आपका घर सुंदर लगेगा। नहीं, आप जितनी भी कोशिश करें, घर का आउटर है ना, उसको सुंदर दिखाने की कोशिश करें, जिससे कि आपके पैसे की बचत होती है। और तीसरी बात दोस्तों ये भी है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि नीचे नींव भी खोद लेते हैं और कॉलम भी खड़ा कर लेते हैं, तो आधा खर्चा तो नींव में ही चला जाता है।
तो ऐसे बोल के भी अगर आप फुटिंग आप मकान की निकाल रहे हो तो आप नींव की गहराई देने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें प्रॉपर ग्राउंड बीम दीजिए। ग्राउंड बीम देने के बाद में आप अपना काम कर सकते हैं। और कम समय की बचत बराबर होनी चाहिए दोस्तों, समय की बिल्कुल 3-4 महीने के अंदर आपका मकान तैयार हो जाना चाहिए 50 गज का, तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आप नुकसान में जाओगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था आपको।